कभी ऐसा लगता है कि दिल के अंदर कोई पत्थर रख दिया गया है। रोना आता है पर आंसू भी थक जाते हैं। सब सो रहे होते हैं और तुम छत को देखते हुए सोच रहे होते हो, आखिर मेरे साथ ही क्यों? अगर आज तुम वही महसूस कर रहे हो तो ध्यान से सुनो। कितना भी बड़ा दुख हो, ये 5 बातें कभी मत भूलना। पहली बात, दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं बदलने आया है। अभी जो अंदर जलन है ना, यही आग एक दिन तुम्हारी रोशनी बनेगी। कोयला जब तक जलता नहीं, हीरा नहीं बनता। आज तुम जल रहे हो, लेकिन याद रखना, तुम राख नहीं बनोगे, तुम चमकोगे। दूसरी बात, हर इंसान तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं। तुमने दिल से चाहा, तुमने सच्चाई से निभाया, लेकिन सामने वाले ने छोड़ दिया। दर्द इस बात का नहीं कि वो गया, दर्द इस बात का है कि तुमने खुद को सच्चा रखा। लेकिन सुनो, गलती तुम्हारी नहीं है। साफ दिल वाले लोग अक्सर टूटते हैं, पर वही लोग एक दिन सबसे ऊंचे उठते हैं। तीसरी बात, अभी जो खोया है वो तुम्हारी किस्मत नहीं था। तुम सोच रहे हो अगर वो रहता तो, अगर वो साथ देता तो, लेकिन सच ये है, जो सच में तुम्हारा होता वो जाता ही नहीं। कभी कभी ऊपर वाला चीजें छीनता नहीं, वो तुम्हें बचा रहा होता है। आज जो गया है कल समझ आ जाएगा क्यों गया। चौथी बात, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। जब जिंदगी पूरी तरह टूटती हुई लगती है, उसी समय कुछ नया जन्म ले रहा होता है। बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में सड़ता है, तभी अंकुर बनता है। तुम अभी मिट्टी में दबे हो, लेकिन खत्म नहीं हुए, तैयार हो रहे हो। 5वीं और सबसे जरूरी बात, खुद को मत छोड़ना। दुनिया छोड़ दे, लोग छोड़ दें, सपने टूट जाएं, लेकिन तुम खुद को मत छोड़ना। एक दिन यही दर्द तुम्हारी कहानी बनेगा। लोग पूछेंगे कैसे संभाला खुद को, और तुम मुस्कुराकर कहोगे जब कोई नहीं था तब मैं खुद के साथ था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन की लाइफ, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के दर्द की, हिम्मत की और उस सच्चाई की जो दिल को छू जाए। अगर आप भी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि ये हौसले की बात हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की कोशिश करें। सरलता कमजोरी नहीं होती और सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जो भीतर से मजबूत होता है उसे दुनिया की चालाकी हरा नहीं सकती। जो दिखाया जा रहा है उससे अधिक ध्यान उस पर दो जो छुपाया जा रहा है। जीवन में हर चीज की असली कीमत उसकी आवश्यकता से तय होती है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। और प्यार की असली कीमत विश्वास से होती है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास केवल पैसे होते हैं। सच्चा धन रिश्तों, प्रेम और सम्मान में छिपा है। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह मुफ्त में मिलती है, लेकिन सहयोग हमेशा शर्तों पर। दुनिया में जो चीज सबको बराबर मिलती है वह है वक्त। इस अनमोल दौलत का सही उपयोग करो। हंसो, मुस्कुराओ और रोने का सिलसिला कम करो। जिंदा हो तो जिंदगी की नाक में दम कर दो। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी शांत हो जाती है। जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, दरअसल उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। अपना वही है जो दूसरों के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। तकलीफ किस्मत से नहीं होती, बल्कि उस विश्वास से होती है जो तुमने किसी और पर रखा था। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता, लेकिन शायद इसी कठिनाई में ही उसकी खूबसूरती छिपी होती है। इंसानों को पहचानना सबसे कठिन काम है। अगर रिश्ते बचाने के लिए एक बार झुक जाओ तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। चालाकियां सभी को समझ में आती हैं, लेकिन कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए चुप रह जाते हैं। ध्यान से देखो, जब 108 मोतियों की माला झपते समय मन भटकता है, लेकिन 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। शब्दों से बनाए गए रिश्ते अक्सर छलावा होते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें मिलता है जो धैर्य रखते हैं, और सच्ची मोहब्बत अक्सर उन्हीं से होती है जो तुम्हारे नसीब में शायद नहीं होते। इंसान का दिल बड़ा अजीब होता है। तकलीफ के बाद भी उम्मीदें रखता है, लेकिन यह मत भूलो कि जो ठहर जाता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो चले गए उन्हें समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय ही सबकी सच्चाई उजागर करता है। हमेशा उस खूबसूरती को याद रखो जो बचपन में थी, जब जिम्मेदारियां नहीं थीं और जीवन सरल था। अब बड़े होकर जो समझ आई है वह यह है कि सच्ची खुशी केवल सादगी और ईमानदारी में है। जो चले गए उन्हें भूल जाओ,
जो ठहर गए उनके लिए जियो, और जो आने वाले हैं उन्हें यह दिखाओ कि तुम अपने संघर्ष और विश्वास से क्या बन सकते हो। 3 चीजें जीवन में ऐसी हैं जो एक बार चली जाएं तो फिर कभी वापस नहीं आती। बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए बोलो तो सोचकर, जियो तो सजग होकर, और भरोसा करो तो सच्चाई से, क्योंकि यही 3 तत्व हैं जो जीवन की नींव बनाते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी डगमगाया तो सब कुछ हिल सकता है। पैसा केवल तुम्हारा रहन सहन बदल सकता है, लेकिन न सोच बदल सकता है, न नियत और न ही भाग्य। रूप और रुपयों पर घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी दरवाजा खटखटाकर नहीं, दरवाजा तोड़कर आती है। जो चीजें आज तुम्हारी पहचान बन रही हैं, वही कल तुम्हारी परीक्षा बन सकती हैं। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपये नहीं होती, वह एक चादर होती है जिससे एक बुजुर्ग अपने आत्मसम्मान को ढकता है, ताकि उसे उस घर में बोझ न समझा जाए जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया था। ध्यान रहे, पैसे सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं वही कमाते हैं जो दिल से जीते हैं, और दुआ वहां काम आती है जहां पैसा दम तोड़ देता है। कभी कभी जीवन में कड़वे लोग भी मीठे रिश्तों से ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि शक्कर की तरह दिखने वाले लोग अक्सर मुसीबत में घुल जाते हैं। इसलिए साथ उन्हीं का दो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। एक अमीर व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है, पर सुकून नहीं, और जो सुकून नहीं खरीद सकता वह बेचैनी का राजा ही क्यों ना हो, है तो दरिद्र ही। इसलिए उस शांति को साधो जो मेरी स्मृति से आती है, जो तुम्हारे भीतर मौन में खिलती है। नफरत करके तुम केवल किसी को अहमियत देते हो, माफ करके तुम अपने हृदय को स्वच्छ रखते हो, और जब तुम ऐसा करते हो तब मेरी कृपा स्वतः तुम्हारे भीतर उतर आती है। कभी कभी माफ करना किसी को दंड देने का सबसे सुंदर तरीका होता है, क्योंकि तब उन्हें अपनी गलती का बोझ उठाना पड़ता है, और वह बोझ तुमसे अधिक उन्हें तोड़ता है। यह संसार तमाशा बन गया है, जहां चुप रहो तो भी दोष और बोलो तो भी दोष। इसलिए किसी की अपेक्षाओं पर मत चलो, मेरे नियमों पर चलो। जैसे मंदिर में रोज जाना इज्जत बढ़ाता है, वैसे ही आत्मा के मंदिर में अपने भीतर रोज उतरना आत्मा को पवित्र बनाता है। जहां सांसारिक संपर्क इज्जत घटा देता है, वहीं ईश्वर से संपर्क हर बार तुम्हें ऊंचा उठाता है। तो बोलो कम, समझो अधिक, रो कम, सहो अधिक। गिनती मत करो कि किसने क्या दिया, अपनी आत्मा की उन्नति गिनो, क्योंकि अंत में वही महत्व रखता है कि तुम कितने शांत हुए, कितने क्षमाशील बने, और कितनी बार मेरे निकट आए जब तुम्हारे पास कोई और नहीं था। किसी ने जब कहा कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, तो मैंने ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ निभाओगे या सिर्फ यादों के साथ, क्योंकि वादे तो बहुत होते हैं मगर निभाए जाने वाले कम। शायद यही मेरी किस्मत रही, किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लूं, अंत में मैं ही गलत साबित हो जाता हूं। जो दिल से देता है वही अक्सर सबसे ज्यादा टूटता है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना भी दिया सच्चे मन से दिया, लेकिन जितना प्यार दिया उतना कभी लौटकर नहीं आया। अन्न और आनंद दोनों ही जीवन के उपहार हैं, इन्हें व्यर्थ जाने देना सबसे बड़ी चूक है। गलत फहमियां रिश्तों को कमजोर करती हैं, और इन्हें दूर करना रिश्तों को संजोने का पहला कदम है। समस्याएं बिना समाधान के नहीं आती, हर कठिनाई के साथ उसका हल जुड़ा होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। अच्छे वेतन का भुगतान करना कोई एहसान नहीं, बल्कि सही तरीके से व्यवसाय करने की कला है। डर को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकना सीखो, क्योंकि भय ही वह जंजीर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई, और प्रतिक्रिया दुगुनी देता है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत सच बोलने वालों और भलाई करने वालों को सहनी पड़ती है। जो तुम्हें अपनाना चाहता है वह लाख कमियों के बावजूद तुम्हारी खूबियां देखेगा, और जो तुम्हें छोड़ने की चाहत रखता है वह सिर्फ तुम्हारी एक खामी को वजह बना देगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि तुम तेजी से चलो, धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। इंसान की असली पहचान उसके कर्म और उसके विचारों से होती है। ख्वाहिशें तो हर पल बदलती रहती हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम्हारा नाम दूसरों की दुआओं में शामिल हो। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत तुम्हारा सहारा बनती है। नियम बनाओ खुद के लिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। मोहब्बत के अलावा भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उससे भी ऊंचा दर्जा रखते हैं। माफी बार बार दी जा सकती है, लेकिन विश्वास केवल एक बार किया जाना चाहिए। कठिनाइयों से डरना मत,
ये तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को सामने लाती हैं। जब दुनिया कहती है हार मान लो, तो तुम्हारा दिल कहता है एक बार और कोशिश करो। दूसरों की राह पर चलने के बजाय अपनी राह खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता। अपनों के सताए और ठुकराए हुए लोग कभी कभी कठोर हो जाते हैं, लेकिन उनकी कठोरता के पीछे उनका टूटा हुआ दिल छिपा होता है। इज्जत की बात वही कर सकता है जिसने खुद को पहचाना हो। किसी भी चीज की कीमत तब तक समझ में नहीं आती जब तक उसे पाने का प्रयास न किया जाए। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी कीमत तब तक नहीं जानता जब तक वह खुद को आंकने की हिम्मत नहीं करता। सोच कर रुक जाना सरल है, लेकिन सोच को कर्म में बदलना ही असली परिवर्तन है। जहां झूठ किसी की जान बचा सकता हो, वहां वो झूठ भी पुण्य बन जाता है। सत्य और असत्य की सीमा वहां बदल जाती है जहां किसी की भलाई का प्रश्न हो। जीत उसी की होती है जो डर को पहचानता है, पर उसे आगे बढ़ने से रोकने नहीं देता। यह संसार उन्हीं को याद रखता है जो डर को जीत लेते हैं, जो खुद पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अंत में तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और यही सत्य है कि जब तुम खुद की कमान थाम लेते हो, तो फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं रह जाती। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और यह जान लो कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जो साथ है वो भी तभी तक जब तक उसे फायदा है, और जो सच में तुम्हारा है वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। जब इंसान ऊंचाइयां छूने लगता है, तो अक्सर उसे वो लोग छोटे लगने लगते हैं जिन्होंने उसकी बुलंदी में पत्थर पत्थर जोड़कर रास्ता बनाया था। यह भूल जाना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो तुम्हें ऊपर लाए वो चाहे तो गिराने में भी एक पल ना लगाए। पता नहीं ये जिंदगी दोबारा मिले या नहीं, इसीलिए इसे गुस्से, नाराजगी, नफरत या झगड़े में जाया मत करो। हर पल को प्रेम में जियो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। यही जीवन का सबसे सुंदर रूप है। सच एक सर्जरी जैसा होता है, थोड़ा चुभता है पर अंदर से साफ कर देता है, जबकि झूठ एक पेन किलर की तरह है। थोड़ी देर राहत जरूर देता है, मगर उसके साइड इफेक्ट्स उम्र भर सताते हैं। सफर चाहे छोटा हो, लेकिन वफादार होना चाहिए, क्योंकि लंबी यात्राओं का कोई मतलब नहीं अगर साथ चलने वाला दिल से नहीं हो। असलियत वक्त दिखाता है, चेहरे नहीं, हालात सच्चाई सामने लाते हैं। जब तक आप अपनी परेशानियों की जड़ दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप खुद को पीड़ित बनाए रखेंगे। समाधान तभी मिलेगा जब जिम्मेदारी लेना शुरू करोगे, और यदि टूट जाओ तो यह जानो कि अब तुम्हें पहले से अधिक सुंदर आकार में ढलना है। नाम छोटा हो, पहचान सीमित हो, लेकिन वह तुम्हारे स्वाभिमान से उपजी होनी चाहिए, न कि किसी और की छाया से। समय का चक्र लगातार घूम रहा है, कभी किसी को ऊपर ले जाएगा तो कभी किसी को नीचे। इसलिए न अपने सामर्थ्य पर घमंड करो और न अपने वैभव पर। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह मिट जाना है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। जीवन परिंदों की तरह है, हम सब वक्त की डाली पर बैठे हैं, न जाने कब कौन सी टहनी टूट जाए। और अंततः यह मत भूलो कि बहुत अच्छा होना हमेशा तुम्हें हर किसी के लिए अच्छा नहीं बनाता। कुछ लोग तुम्हारे उजाले से जलेंगे, कुछ तुम्हारी नम्रता को कमजोरी मानेंगे। कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा और कहीं तुम्हें बुरा साबित किया जाएगा, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर खुद में वह आत्मसम्मान बनाए रखो जो तुम्हें अंदर से जीवित रखे। क्योंकि जब तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारे साथ होता है, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जो केवल प्रतीक्षा करते हैं, वे जीवन की दौड़ में दूसरों की छोड़ी हुई रेखाएं चुनते हैं। संसार का सत्य यही है कि सफलता कभी ठहर कर किसी का इंतजार नहीं करती। उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, कभी कभी दौड़ना पड़ता है, और कभी सांसें थम जाने तक भी थकना पड़ता है। यदि तुम्हें अपने स्वप्नों को साकार करना है, तो पहले उन्हें देखना सीखो, खुली आंखों से, जागी हुई चेतना से, पूरे विश्वास के साथ। केवल देखने से नहीं, उन्हें जीने का साहस रखना होगा। और जब तुम रातों की नींद त्याग कर अपने लक्ष्यों के लिए तप करोगे, तभी वह क्षण आएगा जब भाग्य भी तुम्हारे चरण चूमेगा। समय अमूल्य है, वह न लौटता है, न रुकता है, न किसी को अवसर दोबारा देता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, तुम बस खुद को सच्चा और सरल बनाए रखो। लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे, पर घमंड मत पालो, क्योंकि ऊंचाई से नीचे गिरने में वक्त नहीं लगता। अर्श से फर्श तक का सफर केवल एक क्षण में हो सकता है, अगर विनम्रता साथ ना हो। इसलिए जितना ऊंचा उठो, उतना झुको। यही आत्मा की महानता है। हक वहीं जताओ
जहां सच में तुम्हें स्वीकार किया गया हो। जबरदस्ती का अपनापन आत्मसम्मान को खा जाता है। यदि तुम्हारे भीतर अपनी गलतियों को स्वीकारने की हिम्मत और उन्हें सुधारने की नीयत है, तो जीवन तुम्हें हर दिन एक नया ज्ञान देगा। जो लोग साथ रहकर भी तुम्हें न संवार पाए, वो तुमसे दूर होकर क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि ताकत तुम्हारी उपस्थिति में नहीं, तुम्हारी सच्चाई में है। गलती उनकी नहीं, हमारी होती है। जब हम अंजाम जानते हुए भी दिल लगा बैठते हैं। पर यही तो इंसानियत है, भावनाएं हैं। हर आंसू आंखों से न बहाओ और हर बात सबको मत बताओ। इस दुनिया में बहुत से लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं, तुम्हारे हर जख्म पर छिड़कने के लिए, सहलाने के लिए नहीं। इसलिए दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे आत्मबल में ढालो। जब कहने को बहुत कुछ होता है, तब अक्सर चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। क्योंकि हर शोर समाधान नहीं देता, लेकिन मौन बहुत कुछ सिखा देता है। मौन रखो, मनन करो और अपने भीतर की आवाज सुनो। जीवन की बहुत सी उलझने खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। अहंकार में अंधा इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है, न सामने वाले की अच्छाइयां, और यही रिश्तों की सबसे बड़ी दरार बन जाती है। जब स्त्री टूटती है तो उसकी खामोशी पुकार बन जाती है। सुनो उस मौन को, समझो उस संवेदना को। सच्चा रिश्ता वही है जो सुन सके बिना कहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हंसता हुआ चेहरा और चमकता हुआ नूर किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि अपने भीतर के सुकून और संतोष का प्रतीक है। जो भीतर से शांत होता है, वही बाहर से प्रकाशमान होता है। मन कई बार चाहता है कि अकेले किसी लंबी राह पर निकल जाऊं, लेकिन फिर याद आता है कि यही तो मैं बरसों से कर रहा हूं। रिश्ते अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां न तो वे साथ छोड़ते हैं, न ही पूरी तरह निभाते हैं, न पूरी तरह खामोश हैं और न ही खुलकर कुछ कह पाते हैं। यह अधूरी बातचीत, अधूरे रिश्ते और अधूरी भावनाएं ही सबसे अधिक तकलीफ देती हैं। ऐ मेरे प्रभु, एक सवाल है, जो इंसान बदल जाते हैं उनके चेहरे क्यों नहीं बदलते? रिश्ते भी एक अच्छी किताब की तरह होते हैं। समय बीतता है, लेकिन उनके असली शब्द वही रहते हैं जो कभी सच्चाई और प्रेम से लिखे गए थे। यदि कभी पीठ पीछे तुम्हारी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि चर्चाएं उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई विशेषता होती है। दुनिया को रोशनी पसंद तो है, लेकिन सूरज की तेजी नहीं सह सकती। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है और जहां सच बोलने वालों को बुरा समझा जाता है। लेकिन याद रखना, जो सही है वह सही ही रहेगा, चाहे दुनिया उसे कितना भी नकारे। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो निराश मत होना। यही वे लोग हैं जो तुम्हें छलांग लगाना सिखाएंगे। कठिनाइयां बाधाएं नहीं, बल्कि तुम्हारी उड़ान को ऊंचाई देने वाले अवसर होते हैं। सिर्फ वही चीजें टिकती हैं जो दिल से शुरू होती हैं, जरूरत से नहीं। जो रिश्ता सिर्फ किसी स्वार्थ या मजबूरी से जुड़ा हो, वह एक दिन खत्म हो जाता है। हम न गलत करते हैं, न गलत सहते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं क्योंकि हम सच कहने का साहस रखते हैं। जो केवल सोचते हैं लेकिन कभी कुछ करते नहीं, वे जीवन में असफल होते हैं। विचारों को कर्मों में बदलो, तभी जीवन सार्थक होगा। मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि सब कुछ क्षणिक है। जो आज ऊंचाई पर है, वह कल मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए विनम्र रहो, सत्य पर चलो और कर्म करते जाओ। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पने और कमजोरों को सताने में संकोच नहीं करता, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो। जिसे तुम सुकून समझकर खोज रहे हो, यदि वही तुम्हें अशांत कर दे तो क्या करोगे? इसलिए वास्तविक सुख की खोज भीतर करो, न कि बाहरी चीजों में। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत अधिक कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्म और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे, तो यह संसार तुम्हें एक दिन अवश्य पहचानेगा। यह दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि लोग बदल सकते हैं, तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। कपड़े, शक्ल और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असलियत तब सामने आती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब तक हर कोई तुम्हारा साथी होता है, लेकिन जब समय कठिन होता है, तभी असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई बच नहीं सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय कभी दोबारा अवसर नहीं देता। उठना बैठना किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन उड़ान हमेशा अपने ही बल पर होनी चाहिए।
किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है वही वास्तव में सफल होता है। जीवन एक किताब की तरह है। यदि पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें बार बार मत पलटो। नए अध्याय लिखने की हिम्मत रखो, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है। इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। लेकिन यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है जहां यदि ताश का एक पत्ता खो जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। लोग परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता। बाकी सब भ्रम है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। सुंदरता बाहरी हो तो पल भर में बदल सकती है, लेकिन चरित्र अगर सुंदर हो तो वह जीवन भर साथ निभाता है। एक अच्छा चेहरा बनाना आसान है, लेकिन एक अच्छा चरित्र गढ़ने के लिए पूरी जिंदगी लगती है। इसीलिए जब जीवन कठिन हो, लोग दूर हों और राहें अकेली लगें, तब अपने भीतर झांको। वहां एक दिव्यता है, एक शक्ति है जो तुमसे कभी दूर नहीं जाती। वही मैं हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे मौन में। कि इस दुनिया में तुम्हारे ढोलक बजाने वाले यानी तुम्हारी तारीफ करने वाले लोग भी वही होते हैं जो तुम्हें जानते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही लोग चुप भी हो जाते हैं। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि तुम उन्हें खुश रख रहे हो या नहीं। इसलिए दूसरों की खुशी का बोझ अपने कंधों पर मत उठाओ। अपनी शांति को प्राथमिकता दो। दुख सहने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों को दर्द देता है वह समय के साथ खुद भी उसी पीड़ा का शिकार बनता है। बस अपनी नीयत और नजरिया साफ रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो। फिर तुम अपने आप में ही सबसे बेहतर हो जाओगे। दूसरों की राय के आधार पर अपने जीवन को मत चलाओ, क्योंकि तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से बनेगी, न कि दूसरों की अपेक्षाओं से। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी का कारण बन सकता है, लेकिन हमारी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। यही सच्ची इंसानियत है। अपने आनंद से दूसरों को तकलीफ मत दो और किसी के दुख पर मत हंसो। अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ सच्चे दोस्त, अच्छा भोजन और सिर पर छत है, तो यकीन मानो कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक अमीर हो। सपने वही सच होते हैं जो हम दिल से जीते हैं, और उन्हीं गलतियों से हम सच्ची सफलता की राह पाते हैं। जो स्वयं को नियंत्रित करना जानता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि वह तेरे चेहरे की मुस्कान छीन ले, क्योंकि तेरा सुख और शांति तेरे भीतर है। बाहरी लोग केवल उसके दर्पण होते हैं। यदि तेरा सामना किसी अज्ञानी और अभद्र व्यक्ति से होता है तो तर्क करने का कोई लाभ नहीं। चाहे तेरी आवाज कितनी भी सशक्त हो, तू कभी भी एक भौंकते कुत्ते को समझा नहीं सकता। इसलिए जहां मौन आवश्यक हो वहां मौन ही श्रेष्ठ उत्तर है। कुछ लोग तेरे जीवन में केवल इसलिए आते हैं कि वे तेरे पीठ पीछे बातें कर सकें, परंतु इससे तुझे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। यह संसार है, यहां लोग कुछ भी न देकर भी अपनी निंदा करवाने का सौभाग्य पा लेते हैं। वे ईमानदारी से यह कार्य करते हैं तो उन्हें करने दें, परंतु यह मत भूल कि कभी कभी आवश्यकता से अधिक अच्छा होना तुझे आवश्यकता से अधिक अपमानित भी करवा सकता है। इस संसार में संतुलन ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। संसार का सबसे बड़ा लाभ अनुभव से मिलता है और सबसे गहरी समझ बुजुर्गों के पास बैठने से। उनके शब्द तेरे लिए भविष्य के मार्गदर्शक बन सकते हैं यदि तू उन्हें सुनने के लिए तैयार हो। यादें भी मनुष्य को चौंका देती हैं। वे पूछती हैं, क्या से क्या हो गए? परंतु जो परिवर्तन आवश्यक था वह हो चुका है, और जो बीत गया उसे पुनः पकड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपनी निंदा से नहीं डरता, क्योंकि मुझे लड़ना केवल उनसे नहीं जो खुलेआम शत्रुता करते हैं, बल्कि उनसे भी है जो मुस्कुराते हुए छल करते हैं। यही संसार की वास्तविकता है। तेरा किरदार चाहे कितना भी निष्कलंक क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में है। कभी कभी सब्र की भी एक सीमा होती है। जब आंखों की पलकों की हद टूटती है और आंसू दामन पर गिरते हैं, तो यह केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उठे हुए तूफान का संकेत होता है। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, और जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे विरोध में भी खड़ा हो सकता है। शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं।
जो सत्य है वह स्वयं सिद्ध होता है। मौन सबसे श्रेष्ठ साधना है और शब्दों में जितनी शक्ति होती है उतनी ही नाश करने की क्षमता भी होती है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती सफलता और असफलता दोनों ही है। सफलता को इस आधार पर मत आंकना कि तुमने क्या पाया, बल्कि इस पर विचार करो कि उसे पाने के लिए तुम्हें क्या खोना पड़ा। यदि तुमने बचपन से ही संघर्ष किया है तो समझो कि तुम केवल एक जीवित व्यक्ति नहीं बल्कि एक योद्धा हो। तुम्हारे हर अनुभव ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें आकार दिया है और तुम्हारी असली पहचान बनाई है। अज्ञानी व्यक्ति से सावधान रहो क्योंकि उसका अज्ञान तुम्हें भी हानि पहुंचा सकता है। अपनी असफलताओं पर शर्मिंदा मत हो क्योंकि वे तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। उनसे सीखो और पुनः प्रयास करो। तुम्हारा जीवन एक कहानी है, लेकिन इसे लिखने वाले तुम स्वयं हो। इसे संघर्ष, धैर्य और सत्य के शब्दों से लिखो ताकि जब यह पूरी हो तो इसका हर पृष्ठ प्रेरणा से भरा हो। जीवन तुझे कई बार ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देगा जहां तू मजबूर महसूस करेगा, परंतु याद रख, यही तेरी परीक्षा है। जो तू इन कठिनाइयों से हार गया तो तेरा धैर्य व्यर्थ जाएगा। जब तू किसी की प्रशंसा करे तो उसे हृदय से कर। जब किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करे तो उसे बुद्धि से कर। तुम्हारा आंतरिक सत्य है, पर हर आंसू बहाना समाधान नहीं लाता। रोने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। वह बदलेगी तभी जब तुम कर्म को पकड़ोगे, प्रयास को अपना मित्र बनाओगे और अपनी ऊर्जा को पीड़ा में नहीं परिवर्तन में लगाएंगे। यह ऊर्जा जो तुम आज दुख में बहा रहे हो, यही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा सकती है जहां से तुम्हारी कहानी फिर से लिखी जा सकती है। इसलिए सोचो, क्या रोना तुम्हारे भीतर की शक्ति का सही उपयोग है? क्या हर बार टूटकर बैठ जाना तुम्हारे आत्म स्वाभिमान के अनुरूप है? नहीं, तुम्हें उठना है, तुम्हें खड़ा होना है, फिर चाहे कोई साथ हो या ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। हर उस क्षण में जब तुम लड़खड़ाते हो, हर उस क्षण में जब तुम हार मानने वाले होते हो, मैं तुम्हारे संकल्प की छाया हूं, तुम्हारी चुप्पी की आवाज हूं। तुम्हारा मूल्य तुम तय करो, वह संसार पर न छोड़ो। और जब तुम स्वयं को जान लोगे तब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी। जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई को देखेगा वही तुम्हारे साथ रहेगा। बाकी तो इस संसार के मेहमान हैं, आते हैं जाते हैं। तुम्हें अपने साथ बने रहना है, सत्य के साथ, कर्म के साथ और उस प्रेम के साथ जो तुम्हारे भीतर बसता है। जब स्वार्थ हावी हो जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह संसार केवल अपने लाभ के अनुसार संबंध निभाता है, इसलिए तुझे अपने संबंधों को परखने के लिए समय और परिस्थितियों की परीक्षा से गुजरना होगा। बातें तो हर कोई समझ सकता है, परंतु जो तेरी खामोशी को भी समझ ले वही तेरा सच्चा अपना है। शब्दों से कही गई बातें कोई भी ग्रहण कर सकता है, परंतु मौन को समझने की क्षमता केवल उन्हीं के पास होती है जिनका हृदय निर्मल और भावनाएं सच्ची होती हैं। अच्छाई और सच्चाई यदि संसार में ढूंढनी है तो पहले स्वयं में खोज, क्योंकि यदि वे तुझ में नहीं हैं तो संसार में कहीं नहीं मिलेंगी। संसार तुझे वही दिखाएगा जो तू स्वयं भीतर धारण करता है। सिर्फ व्यस्त होना पर्याप्त नहीं, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। जीवन में हमेशा अच्छे विचारों और सकारात्मक भावनाओं को जगह दो ताकि दिमाग में हमेशा सकारात्मकता और शक्ति का संचार होता रहे। हमेशा यह ध्यान रखना कि अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने और सुधारने की शक्ति देती है। जो लोग शोषण करने वाले होते हैं वे अक्सर धन और संसाधनों से समृद्ध बने रहते हैं, जबकि परोपकारी लोग अभावों में भी संतोषपूर्वक जीते हैं। लेकिन याद रखना, धन का वैभव क्षणिक होता है, जबकि सच्चे कर्मों की संपत्ति अमर होती है। हमेशा उनके कर्जदार और वफादार रहो जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया। स्वार्थ के रिश्ते तो हर कोई निभाता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अंजाम की खबर कर्ण को भी थी, लेकिन उसने दोस्ती निभाने का व्रत लिया था, क्योंकि सच्चे रिश्ते लाभ हानि से नहीं, निष्ठा और समर्पण से निभाए जाते हैं। संत का एक हाथ भगवान के हाथ में होता है और दूसरा शिष्य के हाथ में। यदि तुमने संत का दूसरा हाथ थाम लिया तो तुम भी भगवान के संपर्क में आ जाओगे। इसलिए हमेशा ऐसे गुरु, ऐसे मार्गदर्शक का अनुसरण करो जो तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाए। एक फकीर ने परमात्मा से प्रार्थना की,
आज से अपनी जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं। दुख सुख जो भी देना है वह तेरा कार्य है। मैं केवल तेरा नाम लूंगा और तेरा मार्ग अपनाऊंगा। जो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चिंता का स्थान नहीं होता। यदि किसी काम में या किसी व्यक्ति को पाने के लिए तुमने अपना 100% दिया है और फिर भी सफल नहीं हुए तो उदास मत हो। इंसान मकान बदल सकता है, वस्त्र बदल सकता है, लेकिन अपने कर्मों का परिणाम नहीं बदल सकता। ठोकरों के बिना मंजिल की अहमियत समझ नहीं आती। गलत से सामना करने पर ही सही को पहचानने की समझ आती है। लोग उम्मीद इंसान से रखते हैं और शिकवे भगवान से करते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, लेकिन यह पता अचानक चलता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं। सच्चे रिश्ते मजबूत सोच और समझदारी पर टिके होते हैं। धन का भ्रम मत पालो। पैसे से जरूरत पूरी होती है, लेकिन सुख केवल संतोष से मिलता है। यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना भी सीखो। जीवन में ऐसे मित्र बनाओ जो आपकी बातों को समझें, जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखावट समझता है। भरोसा एक नाजुक धागा है, इसे मत तोड़ो, क्योंकि एक का विश्वास टूटने से दुनिया के हर इंसान पर उसका भरोसा खत्म हो जाता है। धोखा हमेशा वहां चोट करता है जहां भरोसे का दीपक जल रहा हो। कभी अपने आत्मसम्मान को इस हद तक न गिराओ कि लोग तुम्हारी इज्जत को खुद ही खत्म कर दें। किसी से ज्यादा उम्मीद रखना स्वयं को तकलीफ देने जैसा है, क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीदें होती हैं उतनी ही बड़ी तकलीफें होती हैं। सच्चा प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, लेकिन वे हमेशा फिक्र करते हैं। प्रेम शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। जो दिल से किसी की परवाह करता है वह उसे सच्चे मायने में प्यार करता है। अपने जीवन के उसूलों को बदलो। जो तुम्हारी परवाह नहीं करता उसके लिए रोना छोड़ दो, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि रोने से कुछ नहीं बदलता, केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। यह दुनिया अजीब है। प्यार की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन दुनिया चलती हमेशा अपने स्वार्थ से ही है। रिश्ते वही हैं जो एक दूसरे के बिना भी नहीं टूटते। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार, ये चारों यदि सही हों तो जीवन को महान बना देते हैं, और यदि गलत हों तो गुमराह कर सकते हैं। इसलिए इनका चुनाव सावधानी से करो। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा वे विष हैं जिन्हें हम स्वयं पीते हैं और यह सोचते हैं कि मर कोई और जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये हमें ही भीतर से जलाकर राख कर देते हैं। इसलिए इन्हें त्याग कर शांति और प्रेम का मार्ग अपनाओ। समय और कद्र दोनों ही विचित्र होते हैं। जिसकी तुम कद्र करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता, और जिसे तुम अपना समय देते हो वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। लेकिन स्मरण रखो, सही व्यक्ति को पहचानने और सही स्थान पर ऊर्जा लगाने में ही जीवन की सफलता है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव भी जीवन में आवश्यक हैं, क्योंकि वे ही हमें यह सिखाते हैं कि सही क्या है। बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। यदि बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, और यदि अच्छा करने का विचार आए तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। जीवन में हर कोई तुम्हारे सामने मुस्कुराएगा, लेकिन असली पहचान तब होगी जब तुम पीठ फेरोगे। सच्चे व्यक्ति को झूठे व्यक्ति से अधिक सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि इस संसार में झूठ बहुत मीठा बोलता है और सत्य हमेशा स्पष्ट और कठोर होता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। यदि गहराई से देखो तो कोई भी अपना नहीं होता, और यदि दिल से समझो तो कोई भी पराया नहीं होता। यह केवल दृष्टिकोण का खेल है। जिसे तुम अपना मानोगे वही तुम्हारे लिए अपना बन जाएगा। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन फिर स्मरण आता है कि अभी बहुत से लोगों को गलत साबित करना बाकी है। इसलिए संघर्ष जारी रखो, केवल एक खामी को वजह बनाकर छोड़ देगा। अपनी राह पर चलते रहो। गति धीमी हो सकती है, लेकिन निरंतरता से ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। एक अच्छे इंसान की फितरत होती है दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, लेकिन अगर यह जुड़ाव तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो यह अच्छाई भी व्यर्थ है। अच्छाई और बुराई में भेद समझो। जहां केवल गलत का समर्थन हो वहां से दूर रहो। यदि किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन्हें थोड़ा वक्त दो। अगर वे उस वक्त में तुम्हारी इज्जत रखते हैं तभी तुम्हें उनके लिए कुछ करने का अधिकार है। जिंदगी में खुशी और गम दोनों ही मिलते हैं। यह एक ऐसा पैकेज है जहां हमें इनसे पार पाकर आगे बढ़ना होता है।
जन्म से कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का प्रतीक है कि जब अपनों ने हद पार कर दी तो उनके खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म बन गया। हर साल दिवाली से पहले ऐसा कोई आना चाहिए जो टूटे हुए दिल और पुरानी फटी यादों को भी ले जाए। खोकर पाने का और हार कर जीतने का आनंद ही अलग होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश करें। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। मौत केवल एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज जीने का मौका देती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई तुम्हें भुला नहीं पाएगा। जितना हो सके सुनो और उतना ही कम बोलो। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और केवल 1 मुंह दिया है। मतलब की बातें हर कोई समझता है, लेकिन बात का असली मतलब समझने वाले बहुत कम होते हैं। जलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो। उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। इस दुनिया में बहुत लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वह है जो दिल से निकले, न कि शब्दों के दिखावे से, क्योंकि इससे हमें अपनी असल ताकत का एहसास होता है। किसी को किसी से कम मत समझो, क्योंकि कभी समय ऐसा बदलता है कि जो दिन थे वह सालों में बदल जाते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन एक बार शब्दों को उगलने के बाद मनुष्य खुद उनके वश में हो जाता है। दूसरों की मदद करते हुए अगर दिल में खुशी हो तो वही सच्ची सेवा है, बाकी सब दिखावा है। दुनिया चाहे जैसी हो उसे वैसे ही रहने दो, लेकिन तुम खुद अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। समय बहरा है, वह किसी की भी नहीं सुनता, लेकिन जो इस समय का सही उपयोग करता है वही सच्चे अर्थ में सफलता पाता है। जो अच्छा था वही अब बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जो भाग्य में नहीं है वह रोने से भी कभी नहीं मिलेगा। इसलिए रोना छोड़ो और आगे बढ़ो। हाथ जिस भी व्यक्ति का पकड़ो उसे पूरी उम्र के लिए पकड़ने का वादा करो, क्योंकि जिंदगी सड़क नहीं, एक यात्रा है। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, यह जरूरी नहीं कि वह किससे बना है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही आपका दोस्त गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता। यह महत्वपूर्ण है कि वह मुसीबत में आपका कितना साथ देता है। रिश्तों को वही निभाते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से निभाना जानते हैं। हर रिश्ते में कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता है। कभी कभी एक इंसान पर भरोसा किया था और वह भी साबित कर देता है कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। जब स्वार्थ पूरा होता है तब रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में सबसे कठिन काम है इंसानों को सही से पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुका जाए तो लोग यह समझने लगते हैं कि अब यह हमेशा झुकेगा। और अपनी पूरी कोशिश करो यह मानते हुए कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। असफलता से डरने वाला इंसान अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेता है। सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखना है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी लाभ की उम्मीद नहीं होती। भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है तुम यह खेल जीत जाओ, लेकिन यह जीत तुम्हारे भीतर हमेशा के लिए हार बनकर रह जाएगी। गैर कौन थे और अपने कौन, यह कभी पूरी तरह समझ नहीं आता। इंसान की समस्या यह है कि वह जानवर कहने पर नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहने पर खुश हो जाता है। हारने से बेहतर है कि जीतने की कोशिश में पूरी ताकत लगा दो, भले ही अंत में थक कर गिरना पड़े। मरने के बाद लोग रोटी की जिम्मेदारी लेने की होड़ करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार होता है तब कोई दवाओं की जिम्मेदारी नहीं लेता। जीवन में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब बिना गलती के आपको गलत समझा जाता है। नफरत नहीं होती, पर दिल में एक सवाल जरूर होता है कि आखिर क्यों। इंसान का स्वभाव है कि वह एक जख्म भरने से पहले दूसरा दर्द ढूंढ लेता है। यह भी सच है कि नए लोगों की जिंदगी में आने से पुराने लोगों की अहमियत अक्सर भूल जाती है। किसी को इस हद तक नजरअंदाज मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। अगर किसी के खोने का डर तुम्हें हर रोज सताने लगे तो यह तय है कि एक दिन वह इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। चलना सीख लो, क्योंकि अगर तुम हमारा साथ दिल लेकर फिरोगे तो लोग तुम्हें हर मोड़ पर जलाने की वजह ढूंढ ही लेंगे। यह दुनिया तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी समझेगी और तुम्हारे मौन को अपराध। लेकिन याद रखना,
जो अपने मार्ग पर स्थिर है उसे संसार की उंगलियां हिला नहीं सकती। व्यवहार घर का शुभ कलश होता है और इंसानियत उसकी तिजोरी। दौलत बदल सकती है, रिश्ते भी समय के साथ डगमगा सकते हैं, पर जो संस्कार आत्मा में बसते हैं वे युगों तक चिरंजीवी रहते हैं। अगर किसी बालक को खिलौना न दिया जाए तो वह कुछ समय रो लेगा, लेकिन अगर उसे मूल्य, मर्यादा और मानवीयता न दी जाए तो वह संपूर्ण जीवन भटकता रहेगा। असली विरासत सोना चांदी नहीं, संस्कार होते हैं, और वही आत्मा की असली समृद्धि है। मौका ढूंढना जीवन की आदत नहीं होनी चाहिए। जो आज तुम्हारे सामने है वही सबसे बड़ा अवसर है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, यह तुम्हें हर पल किसी नई संभावना की ओर लिए जा रहा है। आत्मा इन क्षणों से परे है, वह अतीत और भविष्य में नहीं, वर्तमान में जागृत होती है। दुख अक्सर हमारी अधूरी इच्छाओं की देन होता है। जब इच्छाएं बंधन बन जाए तो जीवन बोझ लगने लगता है। इसलिए जब कोई कष्ट आए तो उससे डरने की बजाय उसे समझो, उसमें छिपे हुए उत्तरों को खोजो। यदि थोड़ा कष्ट सहकर दीर्घकालिक सुख मिलता हो तो ज्ञानी वही मार्ग चुनता है। हर कठिनाई का हल है, बस आंखों को शिकायत से हटाकर समाधान की ओर ले जाना है। दुख सभी के जीवन में आता है, वह किसी का विशेष शत्रु नहीं। यह समय की तरह है जिसे रोक नहीं सकते, केवल सहना और समझना आता है। असली समझदारी यही है कि हम उस दुख से भागे नहीं, उसका सामना करें और उससे बाहर निकलने की दिशा खोजें। जो दुख से न भागे वही भीतर से स्थिर होता है। योग के बिना कोई भी व्यक्ति स्थिर बुद्धि नहीं पा सकता, और जिसके मन में स्थिरता नहीं उसमें भावना भी स्थायी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को न तो आत्मा की शांति मिलती है और न ही जीवन की दिशा। यदि तुम्हारे मन में निरंतर संशय है तो वह तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देगा। संदेह एक ऐसी दीमक है जो निर्णय की नींव को खोखला कर देती है। इसलिए जीवन में स्पष्टता रखो, जो भी करो उसे पूर्ण विश्वास से करो। आत्मा की आवाज को सुनो, वह कभी भ्रमित नहीं करती। दोष न पानी का होता है न मिट्टी का, दोष केवल बीज का होता है। उसी प्रकार भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जीवन का परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की बुद्धि रखो। यदि यह संतुलन आ गया तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिनका हमसे पूर्व जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता होता है, वरना इस विशाल दुनिया में कौन किसे जानता है। कोई भी किसी के लिए नहीं ठहरता जब तक कि कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध न हो। इंसान की बर्बादी का समय तब शुरू होता है जब उसके माता पिता उसके गुस्से से डरने लगते हैं। जब वे प्रेम से नहीं बल्कि भय से चुप रहने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा को सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। जिस घर में माता पिता सम्मान की जगह भय से जीने लगे वहां सुख और शांति कभी नहीं टिकती। इसीलिए जीवन को अपने अहंकार से मत चलाओ, बल्कि प्रेम और करुणा से भर दो। न धन साथ जाएगा न शोहरत, लेकिन यदि तुमने अपने रिश्तों को सच्चाई और आदर से निभाया तो तुम्हारा नाम समय के बाद भी जीवित रहेगा। जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेंगे, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनके व्यवहार से कितनी शिक्षा लेते हो। दूसरों से इस तरह बात करो कि वे तुम्हारी बात सुनने में रुचि लें, और दूसरों की बात इस तरह सुनो कि वे तुमसे बात करना पसंद करें। तुम्हारा अतीत तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है, वर्तमान तुम्हारा सबसे अनमोल उपहार है, और भविष्य तुम्हारी प्रेरणा है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, तुम्हें सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेंगी। याद रखो, तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। जीवन हमेशा बेहतर अवसर लेकर आता है। रिश्तों का गणित अक्सर समझ से परे होता है, लेकिन कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब जिंदगी खुद तुम्हें वहां लाकर खड़ा कर देती है, जहां तुम अपनी ही पसंद से नफरत करने लगते हो। जो कभी सबसे प्रिय था वही बोझ लगने लगता है। सपनों की जो चमक आंखों को रोशन करती थी वो धीरे धीरे धुंधला होने लगती है। ये वही दौर होता है जब मन सवालों में उलझा होता है और जवाब कहीं नहीं होते। उस समय अगर तुम डटे रहो, अपने सत्य से ना डरो, तो वही दौर तुम्हें सबसे बड़ा अनुभव देकर जाता है। तब तुम जान पाते हो कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को संभालने का नाम है। उस समय भी जब सब कुछ छूट रहा हो। सफलता केवल इच्छा करने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन की प्रगति को रोक लेता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए प्राणवायु।
यदि तुम स्वयं पर परिश्रम का अनुशासन नहीं रखोगे तो जीवन तुम्हें अनुशासन सिखाने के लिए कठिन परिस्थितियां भेजेगा। अर्जुन ने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और धीरे धीरे खेतों का काम प्रभावित होने लगा। जब आलस्य घर करता है तो वह केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। जानकी ने भी देखा कि घर का खर्च बढ़ रहा है लेकिन आमदनी उतनी नहीं रही। परिवार में जब मेहनत की जगह आलस्य और व्यर्थ के खर्चे आ जाते हैं तो आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ समय बाद गांव में एक नया बाजार खुला। अर्जुन और विक्रम ने वहां से बिना जरूरत के कपड़े और सामान खरीदना शुरू कर दिया। वे दिखावे के पीछे भागते रहे और घर का अनावश्यक खर्च बढ़ता गया। जब व्यक्ति मेहनत से दूर होता है तो वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं में भेद करना भूल जाता है। परिणाम स्वरूप राजा और जानकी ने देखा कि उनकी बचत समाप्त हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का रस देती हैं। कुछ पाने की भूख, कुछ बनने की आग, यही जीवन को गतिशील बनाती है। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं बना। जब तक पत्थर पर चोट नहीं पड़ती तब तक वो भी भगवान का रूप नहीं लेता। इसलिए जो भी तकलीफें आ रही हैं वे तुम्हें गढ़ रही हैं। उन्हें रोकने की नहीं, सहने की ताकत रखो और अंत में वही चमकेगा जो सबसे ज्यादा तप कर निकलेगा। एक समय में एक ही काम करो और जब करो तो उसमें सिर्फ शरीर ही नहीं आत्मा भी लगा दो। ध्यान वही है जहां सब कुछ भूलकर एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। यही सच्चा योग है और यही कर्म की पराकाष्ठा। सबको खुश रखना सबसे कठिन काम है क्योंकि हर इंसान की अपेक्षाएं अलग हैं। लेकिन खुद खुश रहना सबसे आसान है जब तुम अपने भीतर शांति ढूंढना सीख जाओ। जब तक तुम दूसरों की राय से खुद को मापते रहोगे तब तक कभी पूर्ण नहीं हो सकोगे। और अंत में यह स्वीकार कर लो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो। यह समझना कठिन हो सकता है लेकिन जैसे ही तुम इसे स्वीकार कर लोगे जीवन सरल, सुंदर और शांत होने लगेगा। जब मनुष्य सच्चे हृदय से प्रयास करता है और ईमानदारी से अपने कर्म में रमा रहता है तब ब्रह्मांड उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करता है। सहायता ईश्वर की होती है लेकिन वह मनुष्य, परिस्थिति, संयोग या स्वयं तुम्हारे भीतर छुपी हुई असीम शक्ति के रूप में प्रकट होती है। इसलिए भरोसा बनाए रखो, यह जानकर कि जो पूरी निष्ठा से चल रहा है वह अकेला नहीं होता। खुश रहने के लिए ना तो महल चाहिए ना ही दौलत का ढेर। सच्ची खुशी वहां होती है जहां भीतर सुकून हो। यह सुकून तब आता है जब तुम्हारे विचारों में शांति हो। यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम दर्द में घुटते रहोगे या हर कठिनाई को हंसते हुए पार करोगे। दुनिया की आबादी चाहे 800 करोड़ हो, हर इंसान कहीं ना कहीं अकेला होता है। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, इसे अपनी ताकत बनाओ। वक्त बदला है, लोग बदले हैं। पहले रिश्ते बातों से खत्म होते थे, अब बातों से भी रिश्ते खत्म नहीं होते। याद रखना, मजबूरी में कोई जुदा होता है लेकिन प्यार में कोई कभी अलग नहीं होता। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है और सच्चा प्रेम वही होता है जो हमें सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ खड़ा रहता है। तकलीफ तो होती ही है क्योंकि जीवन का हर पल तुम्हें अनुभव से भरता है, लेकिन जब अंत आएगा तब सब एहसास शून्य में विलीन हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में प्रत्येक अनुभव का महत्व समझो, अपनी कदर करना सीखो, अपने आप से प्यार करो क्योंकि इस दुनिया में खुद के सिवा कोई भी पूरी तरह से तुम्हारा नहीं हो सकता। ईमानदारी बहुत महंगा शौक है, इसे हर कोई पाल नहीं सकता, लेकिन जिनके पास यह होती है वे वास्तव में समृद्ध होते हैं। ईमानदारी ही आत्मा की सच्ची दौलत है। भरोसे पर ही यह जिंदगी टिकी है। यदि भरोसा न हो तो कुछ भी नहीं टिकता। यह भरोसा ही है जो रिश्तों और संबंधों को अर्थ देता है। अच्छा समय कहीं से आता नहीं है, तुम्हें खुद अपने समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अपनी सोच और कर्म से अपने आज को सुंदर बनाओ। जो लोग गैरों पर भरोसा करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि अपने ही पैरों पर चलने की ताकत तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाती है। आत्मनिर्भर बनो और खुद पर विश्वास करो। हर चीज की असली कीमत वक्त आने पर ही समझ में आती है। समय ही है जो तुम्हें हर चीज का महत्व सिखाता है। जब समय खराब हो तो लोग तुम्हारी कमियों को पकड़ते हैं, न कि तुम्हारी अच्छाइयों को। यह समय तुम्हें अपनी ताकत और धैर्य दिखाने का मौका देता है। समय जब परीक्षा लेता है तब वह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारे धैर्य को भी मापता है। जब किसी लक्ष्य को पाने में समय लगता है तब वह केवल दूरी नहीं खींचता, वह उस लक्ष्य की कीमत भी तुम्हारे हृदय में बिठाता है।
इसलिए अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देरी हो रही है तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो। यह समझो कि सफलता का बीज अब जड़ें फैला रहा है। और यदि तुमने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया कि तुम कर सकते हो, तो फिर कोई भी तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकता। जिनकी नजरें हर समय दूसरों को गिराने में लगी होती हैं, वे तुम्हारी ऊंचाइयों को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे स्वयं कभी उड़ना नहीं सीखे। लेकिन याद रखो, जो उड़ते हैं उन्हें नीचे देखने की जरूरत नहीं होती। गलत लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, धोखा देंगे, तोड़ेंगे, पर वे तुम्हारे भीतर विवेक की एक नई धार छोड़ जाएंगे। वे आए ही इसलिए थे ताकि तुम सीख सको कि किससे दूर रहना है और किस ओर बढ़ना है। इसलिए अपने अनुभवों से डरना मत, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और अपने भीतर की दृष्टि को तेज करो। सीधा और सरल होना पुण्य है, लेकिन दुनिया में केवल सरलता से चलना हमेशा उचित नहीं। जीवन की चतुर राहों में तुम्हें केवल मेहनत नहीं, समझ भी चाहिए। अब यह युग केवल परिश्रम का नहीं, समझदारी का भी है। और समझदारी यह कहती है कि कभी कभी हमें जो कुछ है उसी से शुरुआत करनी होती है। यदि तुम हर समय परिपूर्णता का इंतजार करते रहोगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आरंभ करो, चाहे तैयारी अधूरी ही क्यों ना हो। कर्म में लगो, क्योंकि शुरुआत करने का साहस ही तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करना सीखो। मन की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। जो मन केवल शंका करता है वह अवसर कभी नहीं पहचानता, और जो मन केवल विश्वास करता है वह हर कठिनाई में भी अवसर खोज लेता है। इसीलिए अपने मस्तिष्क को अपने लक्ष्य के अतिरिक्त ये जीवन, ये सच्चाई, ये ज्ञान हमें अपने अनुभवों से समझना होता है। एक और सच्चाई, शराब बेचने वालों को कहीं नहीं जाना पड़ता, जबकि दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। जीवन में भी सुकून की तलाश अक्सर कठिन होती है, जबकि रिश्तों में बहुत बार नाम और दिखावे का खेल होता है। यह दुख तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम जिसे सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं है। ऐसे समय में खुद को समेटना और आगे बढ़ना यही सबसे बड़ा सबक है। समाज में राजा देश का, गुरु समाज का, पिता परिवार का और स्त्री घर की मूलाधार होती है। ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और विनाश के पूरे अधिकार उनके पास होते हैं। यही वह शक्तियां हैं जिनकी वजह से संसार चलता है। और हमें यह समझना चाहिए कि जिनसे हम प्रभावित होते हैं वही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। छांव चाहे किसी वृक्ष की हो या आत्मा की, यदि सच्ची हो तो वह सबसे बड़ा सुकून बन जाती है। यह संसार आडंबर की दौड़ में लगा है, जहां चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया डगमगाती नहीं, लेकिन इंसान की ऊंचाई देखकर अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। और यहीं से वह मनोविकार शुरू होता है जो आत्मा को धीरे धीरे तोड़ने लगता है। पर मैं कहता हूं, प्रत्येक उड़ान का अपना आसमान होता है और प्रत्येक आत्मा की यात्रा उसकी अपनी होती है। तुम जिस मार्ग पर हो वह किसी और से नहीं मापा जा सकता। इसलिए तुलना छोड़ो और स्वयं को अपनी सच्चाई के साथ स्वीकार करना सीखो। यदि कोई अपना दिया हुआ एहसान दिखाने लगे तो उसे लौटा दो। सम्मान से मिले एक बूंद भी उस पूरे सागर से मूल्यवान है जिसमें तुम्हारी गरिमा डूब जाए। जीवन में जो भी तुम्हें सम्मान दे उसी को अपनाओ। बाहर की दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन सच्चाई तुम्हारे भीतर की ताकत है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना शर्त निभाए जाते हैं। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा साथ छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। बुरे दिन सिर्फ अनुभव सिखाने आते हैं और अच्छे दिन तुम्हारे मन में संतोष भरते हैं। जो लोग वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं वे भीड़ में खोने नहीं देते। लेकिन याद रखना, यह संसार अक्सर उन्हीं की परवाह करता है जो पहले से खुश हैं। दुखी और जरूरतमंद लोगों के लिए यह दुनिया अंधी हो जाती है। अपनी पहचान बनाओ, किसी की परछाई नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, हर पल के लिए ईश्वर का शुक्र करो। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो सकता है। जब अपने ही लोग यह सवाल करें, कहो कैसे आना हुआ। इस संसार की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि यह दुनिया प्यार से नहीं बल्कि स्वार्थ और मतलब से चलती है। लेकिन तुम अपने स्वाभाविक गुणों को मत छोड़ना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही रहेगा, और जो दूर चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। यदि जीवन में कभी ऐसा वक्त आए जब कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह फैला दे तो उस अफवाह को नकार दो, क्योंकि अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां तुम्हारे नाम की कोई आग जल रही हो। जब तुम जीतते हो
तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होती है, लेकिन जब तुम हारने के बाद भी खड़े रहते हो तब वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। सहारे अक्सर इंसान को कमजोर कर देते हैं और उम्मीदें कभी कभी उसे और भी गिरा देती हैं। अपनी ताकत पर भरोसा रखो और देखो, तुम्हें तुमसे बेहतर साथी और सहारा कोई नहीं मिलेगा। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे तो लोग स्वतः तुमसे प्रभावित होंगे। कभी अकेले रहना सीखो तो तुम सच और झूठ, सही और गलत, इसलिए जीवन में संतुलन रखो, सही संगति चुनो और आत्मा की शुद्धता को अपने सबसे बड़े धन के रूप में देखो। हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां तो दिखती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष दिखाई नहीं देते। हम दूसरों की कमियां गिनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। हमारे ही बदन पर सांप और बिच्छू लटक रहे होते हैं, लेकिन चिंता इस बात की रहती है कि दूसरे के कंधे पर बैठी मक्खी कैसे हटाए। यह संसार कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कल तुम्हारे सामने ही आएगा। कुछ चीजें जीवन में हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं और कुछ लोग जो याद रह जाते हैं। इन सब के बीच जो तुम्हें स्थिर बनाए रखे वह है तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मसंयम। सुगंध के बिना फूल अधूरा है, तृप्ति के बिना प्राप्ति अधूरी है, ध्येय के बिना कर्म अधूरा है और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाना है तो इन सभी का संग करना सीखो। यदि स्वयं से बहस करोगे तो हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो जीवन में और अधिक सवाल खड़े हो जाएंगे। अपने भीतर उत्तर खोजो, क्योंकि बाहर केवल भ्रम मिलेगा। रुपया कितना भी गिर जाए, लेकिन इंसान उस रुपये के लिए जितना गिरता है उतना कुछ और नहीं गिरता। आज हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान की कीमत सस्ती हो गई है। यही तो समय का चक्र है। जिसने खुद को पहचाना नहीं वह स्वयं को खो बैठा। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं होती। सम्मान वहां सच्चा होता है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। वक्त एक तराजू है जो कठिन समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। रिश्ता अगर निभाना है तो उसमें नियमितता जरूरी है, ध्यान, समझ और मौन की भाषा भी जरूरी है, वरना सूखा पड़ा पौधा भी धीरे धीरे मुरझा जाता है और फिर उसे कोई उगता हुआ नहीं देखता। जिसकी असली कीमत होती है उसकी बोली नहीं लगती। अगर किसी हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान तब होती है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, बाकी दिमाग खुद तरकीब निकाल लेगा। जब इरादा स्पष्ट होता है तो रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं। जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और उनके लिए कर्म करने से पीछे नहीं हटते। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी कभी ना कभी रोना पड़ता है। कर्मों का चक्र चलता रहता है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में तुम्हारी असली पहचान होंगे। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर ले तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है उसे यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारी अपनी है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे और जो केवल स्वार्थ के लिए थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही तुम्हारे जीवन के रिश्तों की असली पहचान। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे खो दोगे। अतीत केवल अनुभव के लिए होता है, जीवन जीने के लिए नहीं। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का असली सौंदर्य भविष्य में छिपा होता है। अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि जब तक तुम में असफलता का सामना करने का साहस नहीं होगा। झगड़े और गुस्से में बर्बाद किया गया समय सिर्फ संबंध नहीं तोड़ता, आत्मा को भी तोड़ता है। जब लोग तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे हों तो समझ लो वे तुम्हें अपने अनुसार ढालना चाहते हैं।
तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हें बदलने की शर्त नहीं रखते, बल्कि तुम्हारे असली रूप को समझकर तुम्हारे साथ बने रहते हैं। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी लगती हों, लेकिन जिनके जीवन में ये गहराई से जमी होती हैं, उनकी आत्मा मीठे फलों से भर जाती है। धैर्य और सत्य का रास्ता सरल नहीं होता, लेकिन जो इस पर चलता है वह सबसे स्थिर और शांत जीवन जीता है। कठिन समय में जब कोई साथ नहीं देता, तब संयम और सच्चाई ही तुम्हारे सबसे बड़े सहायक बनते हैं। और जब यह गुण तुम्हारे भीतर जागते हैं, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। जिन्होंने हालात के चलते तुम्हें छोड़ दिया, उन्हें दोष मत दो, वे कभी सच्चे थे ही नहीं। जो वास्तव में सच्चे होते हैं, वे हालात नहीं, तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। अगर तुम खुद को सीमित मानते हो, तो तुम अपनी संभावनाओं को भी सीमित कर देते हो। तुम जितना खुद पर विश्वास रखोगे, उतना ही जीवन तुम्हें विस्तार देगा। सीमाएं मन की बनाई दीवारें हैं, और विश्वास उन दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ने की चाबी। ख्वाहिशें अक्सर हमें गहराई में खींच लेती हैं, लेकिन याद रखो, ऊपर वाला हमेशा तुम्हारी मदद करता है। उसे परखने की कोशिश मत करो, बस भरोसा रखो। गलत तरीके से पाई गई सफलता घमंड देती है, लेकिन सच्चा गर्व केवल ईमानदारी और मेहनत से मिलता है। जो आंसू आंखों से गिरते हैं और जो इंसान नजरों से गिरता है, उन्हें दोबारा उठने में बरसों लग जाते हैं। जो लोग कभी अपने लगते थे, वही समय के साथ हमें चोट पहुंचाते हैं। लेकिन खुद को उनके हिसाब से मत बदलो। हर किसी को ईश्वर ने उसकी अपनी खासियत दी है। अपने रास्ते पर डटे रहो, सबको आजमा कर देखो। जब तक तुम्हारे पास पैसा और सफलता नहीं होती, तब तक लोग तुम्हारे साथ नहीं होते। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वही लोग सबसे काम आते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जहां बारिश नहीं होती, वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते, वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जीवन ने मुझे समझदार बना दिया, लेकिन उसने सिर्फ यह सिखाया कि समझौते करो जब तक तुम्हें समझने की क्षमता हो। ध्यान रखो, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। जिंदगी एक बार मिलती है, अब यह तुम पर है कि उसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर नहीं है, वहां कभी मत जाओ, और जहां आदर है, वहां किसी को अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में शांति और संतुलन देगा। उम्मीद करना छोड़ दो, तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जब तुम हर चीज को बिना अपेक्षा के स्वीकार करना सीख जाते हो, तब जीवन सच्चा सुख बन जाता है। लोगों का आना और जाना भी जीवन का हिस्सा है। कुछ तुम्हें आजमाते हैं, कुछ तुम्हें तुम्हारी ही कमजोरी दिखा जाते हैं, कुछ तुम्हारा उपयोग करते हैं, और कुछ वो दुर्लभ होते हैं, तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझा जाते हैं। कभी सोचा था कि तुम मेरे हमसफर हो, लेकिन यह मेरा अहम था, मेरा भ्रम। तुम मेरे साथ तो थे, मगर तुम्हारी नजरें किसी और को खोज रही थी। साथ होना और समर्पित होना दो अलग बातें हैं। अरमान तभी सुंदर होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए आत्मसम्मान गिरवी न रखना पड़े, क्योंकि अगर स्वाभिमान खो जाए तो प्रेम नहीं, सिर्फ समझौता बचता है। लेकिन असल में हमें अपने दिल की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि नफरत भी एक बीमारी की तरह फैलती है। कभी किसी से धोखा खाकर भी मदद करना नहीं छोड़ो, क्योंकि सच्ची ताकत वही है जो अपने दर्द के बावजूद दूसरों की मदद करने का जज्बा रखे। विचार और व्यवहार हमारे जीवन के बगीचे के फूल हैं, जो हमारी आत्मा की सच्ची सुंदरता को दर्शाते हैं। याद रखो, जो जीवन में हर मुश्किल में साथ रहता है, वही असली साथी होता है। और जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारे फैसले कोई और लेगा। इसलिए डर को छोड़कर अपने जीवन के फैसले खुद लो और रास्ता खुद तय करो। कुछ लोग उतने ही जहरीले होते हैं जितने उनके विचार होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। यही है जीवन का सच। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ लोग मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का काउंट कभी समझा ही नहीं। जब टोटल किया तो समझ आया कि कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस नहीं रहता। सच बोलने की हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखना चाहिए, क्योंकि जब लोगों का दिल भर जाता है तो वे याद करना भी भूल जाते हैं।
यह जरूरी नहीं कि किसी की मदद करने पर वह हमेशा आपका आभारी रहेगा, लेकिन जब समय बदलेगा तब वही लोग शायद अपनी भूलों को समझ पाएंगे। अब एक कहानी पर गौर करो जो हमें जीवन की सच्चाई समझाती है। अर्जुन, परवाह करने से बेहतर है कि तुम वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे और जिसमें तुम्हें सच्ची खुशी मिले। अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि यही तुम्हारी असली सफलता है। चिंता उतनी ही करो जितनी काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा करने से यह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकती है। लंबी छलांग लगाने से बेहतर है कि निरंतर छोटे कदम उठाओ, क्योंकि यही कदम तुम्हें एक दिन मंजिल तक ले जाएंगे। ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हौसलों की शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसलिए समझदारी से काम लो। इस संसार में तुम्हारा परिचय तुम्हारी सफलता से ही होगा। यह संसार तुम्हारी अच्छाइयों को भूल जाएगा और सिर्फ एक खामी को वजह बनाकर तुम्हें छोड़ देगा। सत्य की राह सरल नहीं है, यह कांटों से भरी है और हर पड़ाव पर परीक्षा लेती है। लेकिन याद रखो, सत्य कभी हारता नहीं। वह थक सकता है लेकिन झुकता नहीं। जीवन को जटिल बनाना आसान है, वहां दोष देना होता है, लेकिन उसे सरल बनाना कठिन है, वहां जिम्मेदारी लेनी होती है। तकलीफें जीवन में इसलिए आती हैं कि वे आत्मा को परिष्कृत कर सकें। बिना पीड़ा के न तो गहराई आती है, न ही सहानुभूति। मरने के बाद कोई दर्द नहीं रहता, लेकिन जीवित रहकर जब तुम टूटते हो, संभलते हो और फिर खड़े होते हो, तभी जीवन अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट करता है। यही संघर्ष तुम्हें तपाता है और यही तब तुम्हें आत्मा से जोड़ता है। ईश्वर की दृष्टि में सफलता वह फल नहीं जो दूसरों को दिखे, बल्कि वह संतोष है जो तुम्हारे भीतर खिले। वह कहता है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम परिणाम से जुड़ते हो तब भय जन्म लेता है, लेकिन जब तुम केवल अपने धर्म से जुड़ते हो तब शांति तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। सत्य को अपनाने वाले को शायद तुरंत सुख न मिले, लेकिन अंततः वही विजयी होता है, क्योंकि उसका आधार शाश्वत होता है, अस्थायी नहीं। सुनो सबकी, पर भरोसा अपने विवेक पर रखो। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर प्रशंसा के पीछे सद्भाव नहीं होता। जो सच्चे हैं वे तुम्हें तब भी पहचानेंगे जब तुम गलती करोगे, और जो केवल मुखौटे पहनकर साथ हैं वे तुम्हारे गुणों में भी दोष ढूंढ लेंगे। इसलिए तुम्हारी दृष्टि बाहर नहीं, भीतर केंद्रित रहनी चाहिए। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा प्रयत्न, यही तुम्हारे असली साथी हैं। जो आत्मा सत्य के साथ है वह अकेली नहीं होती। इवन इफ द वर्ल्ड स्टैंड्स अगेंस्ट इट, डिविनिटी वॉक्स बिसाइड इट। इसलिए सच्चाई से डरो मत, कम से कम वह जहर बनकर भीतर तो नहीं जलेगा। मैं सब जानता हूं, यह सोच तुम्हें सीमित कर देती है, क्योंकि जो सच्चा ज्ञानी होता है वह जानता है कि हर दिन कुछ नया जानना है। जो खुद के मान की उम्मीद रखता है उसे औरों का मान भी करना आता है। ईश्वर ने तुम्हें बोलने के लिए जुबान दी है, पर समझने के लिए कान भी। इसीलिए केवल कहो नहीं, सुनो भी। जब तुम सुनते हो तभी समझ पाते हो, और जब समझते हो तभी संबंध बनते हैं। इन बातों को जीवन की गांठ बना लो। जो पिता के चरण छूता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, और जो मां के चरणों को आदर देता है वह कभी भाग्यशाली होने से वंचित नहीं होता। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। और जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना। वास्तव में वो लोग तुम्हें महत्व दे रहे होते हैं, बस तरीका उनका उल्टा होता है। जिस पर किसी की बात का असर नहीं होता वही वास्तव में स्थिर है। और याद रखो, उनसे कभी मत डरना जो बहस करते हैं। डर तो उनसे लगना चाहिए जो चुपचाप तुम्हें खो देते हैं और फिर भी फर्क नहीं समझते। सच्चाई, विनम्रता और विश्वास के साथ जीवन जीते रहो। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हारा समय आएगा और तब तक धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मोहब्बत जब सच्ची हो तो अंधेरों में भी रोशनी मिलती है और पत्थर जैसे दिल भी पिघल जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वो बदल जाते हैं जिन्हें हम अपना समझते थे। गैरों से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि चोट वहां से नहीं, अपनेपन से लगती है। इसीलिए इस दुनिया के फरेबों में उलझने के बजाय खुद के उसूलों पर चलो, क्योंकि जो भीतर से शांत होता है वही बाहर के तूफानों को सह सकता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां लोग पर्दे पर दिखाए गए झूठ पर आंसू बहाते हैं और सामने खड़ी सच्चाई को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। भावनाओं की कद्र अब कहानियों में बची है, असल जिंदगी में नहीं। तय है, जीवन बर्फ के समान है,
इसे किसी अच्छे उद्देश्य में लगाओ, वरना यह पिघलती रहेगी और एक दिन समाप्त भी हो जाएगी। यदि संसार में हर कार्य मनुष्य के बस में होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। वे लोग कितने अद्भुत होते हैं जो अपनी ही मौज में जीते हैं, न साजिशें रचते हैं, न नफरत फैलाते हैं, न ईर्ष्या करते हैं, न किसी से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, बस अपने भीतर के आनंद में लीन रहते हैं। जो इस संसार में आया है उसे संघर्ष से गुजरना ही पड़ेगा। कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को जिया और विजय प्राप्त की। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। लोग हर चीज में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता। नाराज होकर देख लिया, लोग छोड़ना पसंद करेंगे लेकिन मनाना नहीं। जो एक बार चला गया उसे याद करके अपने मन को दुखी मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसे उठाने में अपना कीमती समय मत गंवाओ। समय निकालकर अपनों से मिला करो, क्योंकि यदि अपने ही नहीं रहेंगे तो समय का क्या करोगे। कैसा दौर आ गया है जहां घर टूट रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं, जहां रिश्तों में मिलावट है मगर धोखा ही एकमात्र चीज है जो शुद्ध रूप में मिलता है। जिंदगी का हर कदम तुम्हारे भीतर छाप छोड़ता है, और यह छाप सिर्फ तुम्हारे संघर्ष और अनुभवों की गवाही देती है। मुस्कुराहट का मतलब केवल खुशी नहीं होता, कई बार यह दर्द को छिपाने का तरीका भी होती है। इंसान क्या है यह मायने नहीं रखता, बल्कि इंसान के भीतर क्या है यह उसकी असली पहचान है। समय को लोग यूं ही दोष देते हैं, लेकिन सच में बदलता तो इंसान ही है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हर व्यक्ति अपनी जगह सही है, बस जरूरत है उसे समझने और बदलने के लिए समय और सहयोग देने की। रिश्ते और विश्वास को बनाए रखने के लिए ठंडा दिमाग और शांत हृदय जरूरी है। दुनिया की सच्चाई यही है कि महंगे विचारों को कोई पूछता नहीं और सस्ती बातें आसानी से बिक जाती हैं। जो बुरा लगे उसे छोड़ दो, चाहे वह सोच हो, कर्म हो या फिर इंसान। लोग तुम्हें बार बार परखेंगे, लेकिन हमेशा अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को बनाए रखना। सच्चा इज्जतदार वही होता है जो दूसरों को वही देता है जो उसके पास है। इज्जत और मोहब्बत कभी गिड़गिड़ाने से नहीं मिलती, इसलिए अपने स्वाभिमान को बनाए रखो। अगर कोई तुम्हारी किस्मत में है तो वह खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा। खुद को किसी का खास न मानने की भावना भी जीवन का हिस्सा है। यह हमें अपनी कमजोरियों को देखने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। जो अपनी बुराइयों को स्वीकार कर लेता है और सह लेता है वही उत्तम से सर्वोत्तम बनता है। इस संसार में समर्थन खुलेआम, दो तो विरोधी कहलाओगे और छिपकर दो तो गद्दार। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अधिकार जताना चाहते हैं पर रिश्ता निभाने का साहस नहीं रखते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या विशाल पर्वत जैसी लगती है। कभी कभी हमारा विश्वास भी हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। तरस को मोहब्बत समझ लेना और उसकी गहराई में डूब जाना हमारी गलती होती है, लेकिन यह सीख हमें आने वाले दिनों के लिए मजबूत बनाती है। हर सच को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। झूठ बोलने के लिए तो केवल जीभ ही पर्याप्त है। अच्छाई और सच्चाई अगर स्वयं में नहीं है तो इसे संसार में कहीं भी नहीं पाया जा सकता। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। आज का यथार्थ यही है कि लोग धन को प्राथमिकता देते हैं, चाहे व्यक्ति का इरादा और आदतें कैसी भी हों। लेकिन यह जीवन तुम्हें हर पल सिखाएगा कि धन से अधिक मूल्यवान है रिश्ते और आत्मा की शांति। हर इंसान को अपनी यात्रा में ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब लगता है कि जीने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन उन्हीं क्षणों में खड़ा रहना और आगे बढ़ना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। किसी और पर भरोसा करना हमारी भूल हो सकती है और उसे तोड़ना उनकी, लेकिन यह जीवन तुम्हें सिखाएगा कि अपनी ताकत खुद बनो। परिवार और सच्चे संबंध तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर विकल्प होते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें खोने वाला पछताए और पाने वाला कभी न छोड़े। कर्मों का प्रभाव मोहब्बत की तरह झूठा नहीं होता, यह हमेशा सच्चा और स्थायी होता है। यह भी सच है कि लोग कुछ क्षणों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहने का चुनाव कर लेते हैं, पर जीवन मां की तरह होना चाहिए जिसमें सच्चा प्यार और अपनापन हो। हर कोई यही चाहता है कि उसका जीवन दूसरों से बेहतर हो, लेकिन असली आनंद तब है जब आप हर पल का आदर करते हो। शरारतें करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन साजिश करना आत्मा को गिरा देता है।
यह सच है कि जब दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं, विश्वास और लगाव भी बिखर जाते हैं। यही कारण है कि विश्वास का सम्मान करो और उसे कभी टूटने मत दो। इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं, परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर यह नहीं आएंगी तो इंसान निखरे कैसे? क्योंकि यह परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। इनसे ज्ञान की असली चमक आती है। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका भविष्य बदल जाएगा, लेकिन जो अपनी आदतें पकड़कर बैठा रहा उसके साथ कल भी वही होगा जो आज हो रहा है। क्योंकि बदलाव के बिना कोई चमत्कार नहीं होता। चाहे तो दिल जीत लो, चाहे तो उसे चीर दो। इंसान में दोनों ही क्षमताएं होती हैं। यह उसकी नीयत और नियति पर निर्भर करता है कि वह किसे चुनता है। इंसान बहुत कुछ कॉपी कर सकता है, भाषा, व्यवहार, शैली, लेकिन किस्मत और नसीब की नकल कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करो। अपना भाग्य खुद गढ़ो, अपने रास्ते खुद बनाओ। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि हर नया साल तारीखें तो बदल देता है, लेकिन जीवन तभी बदलता है जब इंसान अपने सोचने और जीने का तरीका बदले। अगर सब्र आ जाए तो मनपसंद चीजें भी एक समय के बाद मन से उतरने लगती हैं। यही धैर्य की परीक्षा है और यही जीवन की परिपक्वता। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जब अच्छे हैं तो विनम्र बनो और जब बुरे हैं तो धैर्य रखो। किसी पर भी अहंकार मत पालो, क्योंकि जो आज तुम्हारे नीचे है वो कल तुम्हारे बराबर या ऊपर भी हो सकता है। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिन्हें सिर्फ सहन किया जा सकता है, उनसे भागा नहीं जा सकता। ये वही क्षण होते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से मजबूत करते हैं। अगर किसी को अपना मानो तो पूरे दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। ये धीरे धीरे आत्मा को थका देते हैं और दिल से खुशी छीन लेते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, हर राह में साथ देते हैं पर हर कदम पर घिसते रहते हैं। उन्हें पहचानो पर उन पर निर्भर मत रहो। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। इस संसार में हर खाली जगह भर जाती है, और जब एक पत्ता ताश के पत्तों से गिरता है तो लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। याद रखना, कठिन भूमिकाएं अच्छे कलाकारों को ही दी जाती हैं। किसी को पूरी तरह अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वही नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। झूठ बोलना तब तक अच्छा लगता है जब तक हम बोल रहे हों, लेकिन वही झूठ किसी और से सुनकर गुस्सा आता है। दुनिया की विडंबना देखो, जहां सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं और झूठ रिश्तों को बनाए रखते हैं। पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो भरोसा करना छोड़ देते हैं। दूसरे जैसा व्यवहार करें वैसा मत बनो। हमेशा अपने मूल स्वभाव को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारा व्यवहार ही है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी सहनी होंगी। तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। जो गलतियां जिंदगी में हुई उनका सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब वे गलतियां इंसानों को पहचानने में हुई हों। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन निंदा उनकी फितरत है। इंसानों से उम्मीदें लगाकर शिकायत रब से करना एक मूर्खता है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। जिसे तुम चाहते हो उसे माफी मांगने में संकोच मत करो। जो तुम्हें चाहता हो उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम पर भरोसा करता हो उसे कुछ भी मत छुपाओ। जिंदगी की स्मृतियों में कुछ को भूलना भी जरूरी है, क्योंकि हर याद हमेशा दिल पर बोझ बनकर रहती है। षड्यंत्र से सफलता तो मिल सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम केवल निर्भीकता और स्वतंत्रता में पाया जाता है। हार निश्चित होने पर भी मैदान में डटे रहना ही सच्ची बहादुरी है। रिश्ते अजीब होते हैं। यहां जीतने के लिए गहरी समझ और बलिदान चाहिए। डरना कर्मों से चाहिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर सकता है, लेकिन कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम्हें भी बुरा बना सकती है। वह बस तुम्हारे सहनशील स्वभाव का लाभ उठा रहा था। कई बार वे लोग जिन पर सबसे अधिक विश्वास होता है, वही एक दिन यह एहसास करवा देते हैं कि अपनापन केवल भ्रम था। हम तुम्हें कभी रुलाएंगे नहीं, यह कहने वाले ही सबसे पहले तुम्हारे आंसुओं का कारण बनते हैं। लेकिन याद रखो, जो टूट कर भी मुस्कुरा जाए वही सच्चा प्रेम करने वाला होता है। हम सफर सुंदर हो या ना हो यह महत्व नहीं रखता। जो तुम्हारी कद्र करे, तुम्हारे दर्द में तुम्हारा हाथ थामे, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। रिश्तों की नींव बाहरी सौंदर्य से नहीं, अंतरात्मा की सच्चाई से बनती है।
गलती हमेशा धोखा देने वालों की नहीं होती। कई बार गलती हमारी होती है जब हम बार बार उन्हें अवसर देते हैं, उन्हें अपना समझते हैं, जबकि उन्होंने कभी भी तुम्हारे दर्द को अपना नहीं माना। इसीलिए अब समय है कि तुम केवल उन्हें महत्व दो जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हें समझ सकें, और उन सभी भ्रमों से मुक्त हो जाओ जहां प्रेम के नाम पर केवल पीड़ा मिलती है। व्यवहार ही वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति का अहंकार और उसके भीतर के संस्कार स्पष्ट दिखाई देते हैं। शब्दों से नहीं, आचरण से व्यक्ति की गहराई और उसकी आत्मा की सच्चाई झलकती है। झुकना कोई कमजोरी नहीं, परंतु वहां झुकना जहां आत्मसम्मान को ठेस लगे, वह स्वयं के प्रति अन्याय है। जो केवल दूसरों के अहं को संतुष्ट करने के लिए झुकते हैं, वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व की पहचान खो बैठते हैं। स्वयं को जानो और इतना ही झुको जितना आत्मसम्मान की मर्यादा में हो। हार मान लेना अंत नहीं होता। क्या पता तुम्हारा अगला ही प्रयास वह सफलता लेकर आए जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो। जीवन कभी भी अंतिम अवसर की घोषणा नहीं करता। वह तो बस देखता है कि तुम कितनी बार उठते हो जब सब कुछ गिरता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें रुठने या टूटने का अधिकार नहीं होता। राजा और रानी ने जिस रहस्यमयी हीरे की खोज की, वह सूर्यगढ़ की रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन यदि इसका उपयोग गलत हाथों में चला जाता तो यह विनाश का कारण भी बन सकता था। जीवन भी ऐसा ही है। शक्ति, ज्ञान और अवसर यदि सही हाथों में हों तो वे विकास लाते हैं, लेकिन अगर लोभ, अहंकार और स्वार्थ से संचालित हों तो विनाश अवश्यंभावी होता है। इसलिए अंधे मन की बातों को मानकर महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बंद कीजिए। जब आप केवल मन के कहे अनुसार चलते हैं तो यह आपको भ्रम और आलस्य में डाल सकता है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन बुद्धि आपको सही रास्ता दिखाती है। यदि आप बुद्धि के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, जो आपको बर्बाद करने की ओर धकेलेगा। वफा करनी है तो दरिया किनारे उगी उस घास की तरह करो, जिसे जब कोई डूबता हुआ इंसान पकड़ता है तो या तो वह उसे बचा लेती है या फिर खुद भी उसके साथ डूब जाती है। सच्ची निष्ठा और समर्पण में यह गुण होना चाहिए कि वह स्वार्थ से ऊपर उठकर संबंध निभाए। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अपनी निष्ठा ऐसे लोगों पर मत लुटाओ जो उसे समझने के काबिल ही नहीं है। पिता नियमों के उस वृक्ष के समान होते हैं जिसकी पत्तियां भले ही कड़वी लगें, परंतु उसकी छाया सदा शीतलता प्रदान करती है। जो आज तुम्हें सख्त अनुशासन लगता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध कहता है तो शांत रहकर सुन लो। याद रखना, समय से बड़ा कोई उत्तर नहीं देता। सहनशीलता और धैर्य कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। जिसे अपनी मंजिल की धुन होती है, वह दूसरों की राय पर नहीं चलता, बल्कि अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ता है।